टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। फर्स्ट तो इन्फेंटिबुलम आता है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है। Spermatogonia undergo mitotic division which increase in number. This phase is known as phase of multiplication. बर्थ के टाइम पे प्राइमरी फॉलिकल उसके पहले ही हो जाता है फॉर्मेशन, सेकेंडरी फॉलिकल प्रोटीन में अरेस्ट हो जाता है, फिर टर्शियरी फॉलिकल बाद में फॉर्म होता है जिसमें सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है प्राइमरी oocyte से। 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है जो कि LH सर्च की वजह से होता है। LH बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है और उसी 14 डे को ब्यूटी डे भी बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पे फीमेल बॉडी में जो हार्मोन्स का लेवल होता है वो बहुत बैलेंस्ड होता है। जोना पेलुसिडा की जो लेयर है जो इम्प्लांटेशन नहीं होने देती है फैलोपियन ट्यूब की, वो मतलब हट जाती है, रिमूव हो जाती है, और फिर जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो ट्रोफोब्लास्ट को कवर कर लेती है जिससे इम्प्लांटेशन होता है। Myself Purva, I am representing the reproduction topic male reproductive system। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में होता है और उसमें जो टेस्टिस होते हैं वो प्राइमरी ऑर्गन होता है जहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, और वहाँ बहुत सारे एसेसरी ग्लैंड्स और डक्ट्स भी होते हैं। और जो टेस्टिस होते हैं वो स्कॉर्टम जो पाउच शेप स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर होते हैं, और टेस्टिस के जो साइज़ होती है उसकी लेंथ 2 to 3 सेंटीमीटर है और विड्थ में वो 4 to 5 सेंटीमीटर में होता है, और वो एब्डोमेन कैविटी के बाहर होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो बॉडी से थोड़ा लोअर होता है जिसका टेम्परेचर 2 to 2.5 होता है। और टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसके वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्म सेल्स होते हैं यानी स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। जो सर्टोली सेल है वो हेल्प करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में और इनिबिन रिलीज करता है, सिक्रेट करता है यानी कि और जो ग्लैंड्स होते हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, और जो स्पर्म के जाने का पाथ होता है वो रेटिटेस्टिस से होकर वासा इफ्रेंशिया से बाहर निकलता है और एपिडिडाइमिस में जाता है। मतलब जो सर्टोरी सेल्स से जो स्पर्म कनेक्ट होते हैं वो निकल के एपिडिडाइमिस में जाते हैं और वास डिफरेंस से पास होते हैं। वास डिफरेंस असेंड टूवर्ड्स एब्डोमिन होता है जो यूरिनरी ब्लैडर को ओवरलूप करता है, और फिर जो ओपनिंग एंड ओपनिंग होती है उसे यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। और फिर जो पेनिस का जो एंड पार्ट होता है उसे ग्लांस पेनिस बोलते हैं, और जो लूज फोल्ड स्किन होती है उसे फोर स्किन बोलते हैं। मेरा नाम प्रणवी है और मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट ओवरीज होती है जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है फीमेल का। पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट ओवरीज, फिर सर्विक्स, वेजाइना, यूटेरस और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। फिर उसके बाद फैलोपियन ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब आती है। उसमें फर्स्ट तो इन्फेंटिबुलम आता है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है जिसको फेमरी बोलता है, जो कि कलेक्शन ऑफ ओवम में हेल्प करता है। और फिर अगर इन्फेंटिबुलम से आगे जाएंगे तो वाइडर पार्ट आता है एम्प्यूला, वहाँ जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। फिर उसके आगे जाएंगे तो लास्ट पार्ट होता है आइस्थमस जो कि यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब को कनेक्ट करता है। फिर यूटेरस आता है। यूटेरस में यूटेरस की 3 लाइनिंग्स होती है जिससे कि मतलब आउटर जो है वो पेरीमेट्रियम होती है जो कि थिन मेम्ब्रेनस होती है, मिडल वाली थिक मस्कुलर होती है मायोमेट्रियम, और इनर मोस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम होती है जो कि साइक्लिक चेंजेस परफॉर्म करती है।
और मायोमेट्रियम जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाती है पार्चुरेशन के टाइम पे। So yo, what's up guys, it's me Om Kamthe representing spermatogenesis. Our reproductive system consists of a primary sex organ known as testes, which consists of 2 to 50 compartment known as testicular lobule, which contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule, which inside is lined by Sertoli cells and spermatogonia, which is known as male germ cell. Spermatogonia undergo mitotic division, which increase in number. This phase is known as phase of multiplication. It undergoes growth and this phase is known as phase of growth and form primary spermatocytes. It undergo meiosis 1 to form secondary spermatocytes, and it again go meiosis 2 and form secondary spermatocyte form 2 spermatids, and spermatid transform into spermatozoa, also known as sperm, by a process known as spermiogenesis. हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ वेदिका एंड मैं आज आपको oogenesis एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो oogenesis में फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट होता है जो माइटोसिस से oogonia फॉर्म करता है। फिर फेज ऑफ ग्रोथ स्टार्ट होता है जिसमें वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होने के बाद फेज ऑफ ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है एंड फेज ऑफ मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है। फेज ऑफ मैच्योरेशन में मियोसिस 1 कंप्लीट हो, पहले तो डिप्लोटीन में अरेस्ट हो जाता है प्राइमरी oocyte, एंड बर्थ के बाद जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब इसका मियोसिस 1 कंप्लीट होता है एंड ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जब स्पर्म की एंट्री होती है तब फिर से इसका मियोसिस 2 कंप्लीट होता है एंड इसका एक और डिवीजन होता है जिसमें से ऊटेड फॉर्म हो जाता है। तो इसके टाइम सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है एंड जब फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है तब फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होती है। तो बर्थ के टाइम पे प्राइमरी फॉलिकल उसके पहले ही हो जाता है फॉर्मेशन, सेकेंडरी फॉलिकल डिप्लोटीन में अरेस्ट हो जाता है, फिर टर्शियरी फॉलिकल बाद में फॉर्म होता है जिसमें सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है प्राइमरी oocyte से। उसके बाद फिर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं, जिसके रप्चर होने के बाद कॉर्पस लूटियम फॉर्म होता है एंड कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। फिर इसके बाद ओव्यूलेशन होता है एलएच सर्ज के वजह से, जिसके वजह से बाद में एम्पिरा में जाके फर्टिलाइजेशन होता है। माई सेल्फ ज्ञान खाम्बाड़कर और मैं मेंस्ट्रुएशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो 20 to 29 डेज़ की साइकिल होती है, तो उसमें से फर्स्ट 5 डेज़ में ब्लीडिंग होती है। फिर 6 to 10 डेज़ तक FSH रिलीज होता है जिससे कि फॉलिकल डेवलप होता है, और फिर 13, 14 और 15 डेज़ में LH रिलीज होता है हाई पीक्स पे, मतलब ज़्यादा LH रिलीज होता है जिससे कि ओव्यूलेशन होता है, और फिर वो 15 to 70 डेज तक वो एम्पिरियल रीजन में वो रुक जाता है कि स्पर्म आएगा और उसको फर्टिलाइज करेगा। अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो ooted में कन्वर्ट नहीं होगा, और वो उसको फिर वो 17 to 28 डेज तक वो धीरे धीरे यूटेरस में आ जाता है, और तब तक मतलब जैसे कि पहले प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होकर उसने एंडोमेट्रियम को थिक किया था, वो फर्टिलाइज नहीं होता तो वो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाती है, और वो हर मंथ ये साइकिल चलते रहती है। हेलो गाइस, माई सेल्फ अर्जुन उपाध्याय। आज मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बताऊँ, ठीक है। तो 28 to 29 डेज़ का साइकिल है ये। फर्स्ट 5 to 7 डेज़ में ब्लीडिंग फेज बोलते हैं उसको, मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। फिर उसके बाद जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 5 to 7 फिर 8 to यहाँ तो 7 तक बताया, लेकिन 5 to 7 भी हो सकता है। फिर उसके बाद 10th डे तक FSH रिलीज होता है 10 to 11 डेज तक। उसके बाद का जो फेज है, जैसे यहाँ पे ओव्यूलेशन बोला है, तो 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है जो कि LH सर्च की वजह से होता है। LH बहुत ज़्यादा अमाउंट पे रिलीज होता है और उसी 14 डे को ब्यूटी डे भी बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे फीमेल बॉडी में जो हॉर्मोन्स का लेवल होता है वो बहुत बैलेंस्ड होता है। तो ये LH का ग्राफ है, ऐसा एकदम ऊपर, सबसे ऊपर। फिर अब अगर कोई भी कपल को बच्चा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो क्या बोलेंगे, जो भी होगी बात, डॉक्टर उनको एक ही चीज सजेस्ट करेगा। पहले तो उनसे पूछेगा कि वो किस टाइम पे उनका इंटरकोर्स हो रहा है। अगर वो कोई भी इस फेज में 18 या 17 to 28 डेज में तो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जो ओवम रिलीज होके
फैलोपियन ट्यूब मतलब एम्प्यूला में गया है, वो जीवित होता है सिर्फ 3-4 दिन तक। तो 3-4 दिन ही मतलब 10 से 16 तक कि वो जिंदा रहता है। इसलिए उसको क्या बोला, फर्टाइल पीरियड। फिर 17 to 28 तक वो उसको धीरे धीरे करके फैलोपियन ट्यूब मतलब एम्प्यूला से लेकर यूटेराइन लाइन तक, एंडोमेट्रियम तक लाया जाता है। फिर बस तब तक जो ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल था, कॉर्पस ल्यूटियम बना लिया। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करके जो जब तक जो ओवम है वो यूटेराइन लाइन तक आ रहा है, तब तक प्रोजेस्टेरॉन उस लाइनिंग को थिक करके रखेगा। उस लाइनिंग को थिक करके रखेगा, फिर स्वामी आएगा नहीं, मतलब स्पर्म आएगा नहीं। तो बस फिर ये साइकिल पूरी खत्म हो जाएगी। फिर 1 तारीख को फिर से पूरा एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होना चालू हो जाएगा। So my name is Saksham and I'm going to tell you all the follicles and मतलब कौन से स्टेज में कौन सा होता है और कितना नंबर होता है। तो सबसे पहले जब oogenesis स्टार्ट होता है तो वो तो प्राइमरी फॉलिकल होता है, जो कि बर्थ के टाइम पे बनना चालू हो जाता है। मतलब बर्थ के पहले होता है, वो माँ के पेट में जो भी पीरियड होता है उसका, तो उसमें वो मिलियंस, बहुत ज़्यादा नंबर में होता है, मिलियंस में होता है। तो जब प्यूबर्टी किसी गर्ल की जब प्यूबर्टी चालू होती है तो उसमें प्यूबर्टी में उसके 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं। फिर उसके बाद मियोसिस 1 होती है उसमें, तो वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होने के बाद वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होने के बाद उसमें कुछ ग्रैन्युलोसा लेयर्स एडअप हो जाती है, हाँ वही थीका लेयर्स। फिर थीका लेयर्स के बाद यानी कि जो एडअप होती है उनको टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर टर्शरी फॉलिकल की भी लेयर्स होती है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ऐसी लेयर्स होती है। तो उसमें जो प्राइमरी oocyte होता है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होने के बाद वो जो टर्शरी फॉलिकल होता है वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ग्राफियन फॉलिकल में ओव्यूलेशन के टाइम पे वो रप्चर हो जाता है। फिर वहाँ से सेकेंडरी oocyte निकल के एम्पिलरी एरिया में आ जाता है, यानी कि ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर उसके बाद वही कॉर्पस ल्यूटियम वो बन जाता है, जो ग्राफियन फॉलिकल था वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम के लिए भी मतलब 3 महीने का पीरियड होता है उसका। फिर उसके बाद वो डिजनरेट हो जाता है, अगर उसका फर्टिलाइजेशन हुआ है, अगर सेकेंडरी oocyte का वगैरह फर्टिलाइजेशन हुआ है तो वो 3 महीने का उसका पीरियड होता है। फिर 3 महीने का पीरियड होने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो फिर वो जो ओवम रहेगा वो इसमें यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाएगा। और अगर ये सब हुआ है तो उसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो मतलब आराम करेगा, वो फिर 9 महीने फिर आराम करेगा। फिर जो लास्ट मंथ रहेगा फिर आराम करने मतलब वही रेस्ट करने के बाद वो फिर जब प्रेगनेंसी या पार्चुरेशन का टाइम आएगा तो रिलैक्सिन सिक्रेट कर देगा बस। हेलो गाइस, मेरा नाम है क्रेशा कुंभलवार और मैं यहाँ इम्प्लांटेशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इम्प्लांटेशन जैसे कि हम जानते हैं कि जब स्पर्म और ऊटिड ओवम जो फॉर्म होता है उसके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। तो फिर जब जाइगोट जब ट्रैवल करता है ओविडक्ट से अपने यूट्रस में जब इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप उसका रहता है क्लीवेज रिएक्शन, जिसमें वो पहले जो जाइगोट है वो डिवाइड करता है 2, 4, 8 और 16 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, उसको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। उसके बाद जो ब्लास्टोमियर्स जो है, पहला जो डिवीजन रहता है 2 सेल्स जो फॉर्म होता है वो 30 आवर्स में होता है, उसमें वो वर्टिकल डिवीजन रहता है। उसके बाद जो दूसरे 30 आवर्स में होता है वो भी वर्टिकल रहता है, और जो दूसरे 12 आवर्स में होता है वो हॉरिजॉन्टल डिवीजन रहता है। इससे हमें 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स मिलते हैं और वो छोटे रहते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए हम उनको क्लीवेज बोलते हैं। उसके बाद ये जो ब्लास्टोमियर्स जो है वो ब्लास्टुला में कन्वर्ट होते हैं, ब्लास्टुला में कन्वर्ट होते हैं। ब्लास्टुला में जो डॉटर सेल्स रहती है वो 8 से 16 डॉटर सेल्स रहती है। ब्लास्टोमियर है वो मोरुला में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें 8 to 16 डॉटर सेल्स रहते हैं। उसके बाद वो मोरुला ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है। ब्लास्टुला की जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है जो ब्लास्टोमियर से बनी रहती है उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और जो इनर लेयर रहती है उसको हम इनर सेल मास कहते हैं, जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो जब इम्प्लांटेशन होता है तो जो ट्रोपोब्लास्ट है
वो एम्बेड हो जाती है एंडोमेट्रियम की वॉल में, और उसी टाइम पे ब्लास्टुला जो है गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होता है, गैस्ट्रुलेशन होता है और इम्प्लांटेशन होता है। और जो जोना पेलुसिडा की जो लेयर है जो इम्प्लांटेशन नहीं होने देती है फैलोपियन ट्यूब की, वो मतलब हट जाती है, रिमूव हो जाती है, और फिर जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो ट्रोफोब्लास्ट को कवर कर लेती है, जिससे इम्प्लांटेशन होता है। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंकिता और मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कौन से मंथ में एम्ब्रियो के कौन से पार्ट्स डेवलप होते हैं। फर्स्ट मंथ में सबसे पहले हार्ट डेवलप होता है। सेकेंड मंथ में हमारे लिम्स डेवलप होते हैं, हाथ और पैर। थर्ड मंथ जो होता है, थर्ड मंथ में जेनाइटल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और हाथ और पैर के जो डिजिट्स होते हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। फोर्थ मंथ में जो है वो फेस डेवलप होता है और फिफ्थ मंथ में हेयर डेवलप होता है। हेड पे सबसे पहली बार मूवमेंट जो होता है वो फिफ्थ मंथ में डिटेक्ट होता है और सिक्स्थ मंथ में पूरी बॉडी जो है वो हेयर से कवर होती है, छोटे हेयर से। और सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ मंथ में सिर्फ ग्रोथ होती है। ठीक है, ओके।